हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन वाला यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ा रहे हैं जनरल कंपटीशन का मैथ, जिसमें टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है और उस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे से सवाल उसमें भी है, ठीक है। और ये आज का 5वां लेक्चर, और ख़ास तौर ये चैप्टर उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी वाला जो वैकेंसी अभी आने वाला है, और ग्रुप डी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये वीडियो देखते रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लेवल बाई लेवल का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और दूसरी बात कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। इससे होता क्या है कि हम लोग का हौसला और बुलंद होता है। जब बुलंद हौसला होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मतलब बहुत सारे मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड किया जाएगा और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहें और इसका एक नोट बना लीजिएगा लोग, क्योंकि सब क्वेश्चन ना कि बहुत तंग करता है यदि एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। इसलिए इसका नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। बोला जाता है कि पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, आ जा रहा है, क्या होगा। अब यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको लड़का सब यानी विद्यार्थी सब क्या करते हैं कि इसका आंसर रटाया रहते हैं, बनता ही जल्दी नहीं है। इसलिए आपको हम जितने तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो तरीका हम बताएंगे, लेकिन इसका पहले डिटेल जानना जरूरी है, उसके बाद शॉर्टकट बनेगा। डिटेल एक बार मालूम हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन का तो उस पर क्वेश्चन कैसा भी घुमाए क्वेश्चन बनाने में आसान लगेगा। इसलिए पहले इसका डिटेल बनाना जरूरी है, डिटेल सीखना जरूरी है, उसके बाद हम इसका शॉर्ट बना देंगे, ठीक है। अब चलते हैं डिटेल की ओर। क्या है यानी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है और 2:3 है तथा उत्तरी गोलार्ध या तथा उत्तरी गोलार्ध पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। तो बताएं दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कहेंगे तो सबसे पूरे क्वेश्चन का सीरीज में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही होता है। इसको देखेंगे, इसको डिटेल क्या है, डिटेल कैसे बनाया जाता है देखेंगे बाबू। बोला गया है पूरे पृथ्वी, मान लेते हैं टोटल पृथ्वी गोल होता है, ये तो आप जानते हैं। अब इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्या, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तरी, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, यानी तो इसको बोलते हैं दक्षिणी भाग, इसको बोलते हैं हम उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग। अब बोला गया है कि पूरे पृथ्वी यानी पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:3 है पूरे पृथ्वी पर। केवल उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी वाला पोर्शन ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1:2 है। इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको वाटर यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। लैंड मतलब भूमि यानी स्थल, और डब्ल्यू यानी वाटर मतलब पानी, यानी स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। हमसे पूछा गया है यानी दक्षिणी भाग में स्थल और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे बनाने का तरीका क्या जानेंगे। बनाने का तरीका जानेंगे कि पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग यानी इसको एल से डिनोट कर देते हैं स्थल भाग को, और जल भाग को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है बाबू, 2:3 है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है बाबू, 1:2 दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, बनाने का तरीका बताते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे।
कितना आ गया बाबू 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको जाएगा सर 15, 5 और 3 का एलसीएम 15। लेकिन 15 जो है यानी पूरा पृथ्वी को हम मान लेते हैं 15 भाग, पूरा पृथ्वी कितना का है 15 का है, तो पूरा पृथ्वी का 15 का है, इसमें 2 भागों में बांटेंगे तो 7.5 ऊपर 7.5 नीचे, सिंपल सी बात है कि पूरे पृथ्वी यदि 15 का है तो 2 भागों में बांटेंगे तो 7.5 ऊपर और 7.5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, इतना क्लियर। लेकिन हम कहते हैं कि दशमलव में यदि मान आ जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करना हार्ड होता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 5 और 3 का एलसीएम हम 15 ही लेंगे, 5 और 3 से जो कटने वाला संख्या उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा संख्या लेंगे कि 2 भागों में बांटने पर उसको क्या होना चाहिए कि उसका जो दोनों भाग में बांटना चाहिए दशमलव में मान नहीं आना चाहिए। तो सर हमको 15 दिखाई दे रहा है, 15 को 2 से गुना कर देंगे तो सर 30 हो जाएगा, 30 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 15 ऊपर हो जाएगा सर और 15 नीचे हो जाएगा, जो मेरा दशमलव में मान नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी 15 भाग उत्तरी भाग को मान लेते हैं और 15 भाग किसको मान लेते हैं, दक्षिणी भाग को। अब हमसे पूछा गया दक्षिणी भाग में कितना है, तो पहले पूरे पृथ्वी पर निकाल देते हैं, यानी पूरे पृथ्वी कितना का मान लिया मैंने, 30 का मान लिया, पूरे पृथ्वी 30 का मान लिया। और पूरे पृथ्वी में अब लिख देते हैं यहां पे, पूरे पृथ्वी में स्थल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात, स्थल भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो देखेंगे पूरे पृथ्वी में स्थल भाग का कितना है, रेशियो 2। हम आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, जिसका रेशियो निकालना रहता है उसको सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बाबू। तो हमको स्थल भाग का निकालना, तो स्थल भाग का रेशियो कितना है, 2 है, तो सर 2 लिखते हैं। अब बाटा में क्या करते हैं, दोनों का योग लिखते हैं, तो 2 और 3 है, तो दोनों का योग कितना आ गया बाबू, 5 आ गया, ठीक है। अब गुना में टोटल, तो टोटल यानी पूरे पृथ्वी का बात कर रहा है, तो टोटल पूरा पृथ्वी कितना का है सर, 30 का है, तो गुना में टोटल हम 30 करेंगे, ठीक है बाबू। यहां देखें करेंगे 5 6 30, 6 दूना कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे पूरे पृथ्वी पर जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात, किसका, जल भाग का। तो जल भाग का निकालेंगे हम, तो जल भाग का रेशियो कितना है सर, 3 है, तो यहाँ 3। अब बाटा में क्या लिखेंगे बाबू, टोटल 5, अब गुना में टोटल कितना है, 30 है, तो 30, 6 5 30 कितना आ गया, 18। यानी पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग कितना आ गया, 12, और जल भाग कितना आ गया बाबू, 18। कोई दिक्कत, ये पूरे पृथ्वी पर आया है। उत्तरी का निकाल देते हैं, उत्तरी पर, उत्तरी गोलार्ध पर लिखते हैं यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर जल भाग का निकालेंगे। जल भाग मतलब लैंड, मतलब स्थल भाग का निकालेंगे, इसको एल से डिनोट कर रहे हैं स्थल भाग को। स्थल भाग को यदि एल से डिनोट कर रहे हैं, लिख देते हैं स्थल भाग का क्षेत्रफल, स्थल भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। अब आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध का स्थल भाग का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, तो सर 1 है, तो जिसका निकालना रहता है उसको लिख देते हैं ऊपर। अब बाटा में क्या करते हैं, बाटा में उत्तरी गोलार्ध का स्थल भाग निकालने के लिए स्थल भाग का क्षेत्रफल जिसका रेशियो रहता है उसको लिख देते हैं ऊपर। अब बाटा में क्या करते हैं, दोनों का योग, तो बाटा में दोनों का योग, गुना में टोटल। तो बाबू यहाँ देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का टोटल कितना है, तो सर 15 है, तो गुना में क्या कर देंगे 15, तो यहाँ 15 मेरा निकल जाएगा, तो कितना 3 5 15, तो कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। ये उत्तरी गोलार्ध का स्थल भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का जल भाग का क्षेत्रफल, जल भाग का क्षेत्रफल, जल भाग का रेशियो कितना है बाबू, सर 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। बाटा में टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 2 1 3 हो जाएगा सर, तो 3। गुना में टोटल कितना है उत्तरी गोलार्ध का, तो उत्तरी गोलार्ध का टोटल है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी 10 आ गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा, तो बाबू आप बताएं, पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग 12 है, पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग 12 है, उत्तरी गोलार्ध अकेले स्थल भाग 5 ले लिया है, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या पहुंच जाएगा, तो सर टोटल पृथ्वी पर 12 है, दक्षिणी गोलार्ध का स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, स्थल भाग और जल भाग का। यहां देखेंगे बाबू डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसका डिटेल तो पूरा बता दिया मैंने, इसका डायरेक्ट लिखते हैं। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग सर 12 है, उत्तरी अकेले 5 ले लिया है, तो सर दक्षिणी के लिए कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो दक्षिणी के लिए 7 हो गया। अब यहां देखेंगे कि पूरे पृथ्वी पर जल भाग का क्षेत्रफल का, जल भाग का क्षेत्रफल कितना है सर 18 है, उत्तरी अकेले कितना ले लिया है सर 10 ले लिया है, तो 18 में से 10 उत्तरी अकेले लिया है, पूरा पृथ्वी पर 18 में से 10 उत्तरी अकेले ले लिया है, तो दक्षिणी के लिए क्या बच जाएगा, तो सर 8 बच जाएगा, तो सर 8 आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया बाबू कि दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 7 अनुपात क्या आ गया, 8 आ गया। ये बनाने का डिटेल तरीका है, डिटेल
लेकिन ये आप खुद जानते हैं कि आज के ज़माना फास्ट हो गया है, 4G से 5G में जाने वाला है, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि डिटेल हम बनाएंगे तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। हम खुश हो सकते हैं क्वेश्चन बनाने से, हम खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए डिटेल आप लोग नहीं बनाएंगे बाबू, लेकिन कंसेप्ट जानना जरूरी है। ये आपका डिटेल तरीका है बनाने का। इसका शॉर्टकट क्या है अभी उसको हम बताते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे शॉर्टकट मेथड, मिटाते हैं डिटेल को, नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत भयंकर है और बहुत लाजवाब है। अगर जिसको समझ में आ जाता है उसको बहुत मजा आता है, जिसको नहीं आता है सर का दर्द बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सेकेंड मेथड क्या है, जो सबसे आसानी वे में एग्जाम में बनाने वाला कैसा मेथड होता है वो बताते हैं। याद रखेंगे पूरे पृथ्वी है तो सर पूरे पृथ्वी है तो पूरा पृथ्वी हमने लिख दी, ठीक है। इसमें दो भाग है, इसमें दो भाग है, कौन कौन, नॉर्थ वाला है उत्तरी और नीचे क्या है साउथ यानी दक्षिण। इस पृथ्वी में दो भाग बांटा गया। अब इसको बोला गया है कि नॉर्थ भाग का क्या है 1:2 है और पूरे पृथ्वी का 2:3 है। सिंपल सी बात बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दो भाग से मिल रहा है पृथ्वी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो भाग से मिल रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो दो भाग से मिल रहा है पृथ्वी, तो आप सिंपल नहीं कर सकते हैं ऐसे कि ऐसे कर सकते सर ये पूरा पृथ्वी है इसका आधा यानी उत्तरी भाग इसका आधा यही ना आ गया बाबू। उत्तरी भाग में जल भाग और स्थल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:2 है। सर इसमें है, इसमें क्या है पूरा में 2 क्या है 3 है बाबू। अगर इसको हम मान लेते हैं, इसको यहाँ ब्रैकेट से घेर देते हैं, ये मानते हैं 1 होगा तो क्या होगा 2 होगा। क्यों होगा 2, अभी समझाते हैं क्यों होगा। क्योंकि ये दो भागों में मिलकर बना हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी दो भागों से मिलकर बन रहा है पृथ्वी, उत्तरी और दक्षिणी। इसका एक भाग निकाल लेंगे तो इसका मान लेते हैं रेशियो 1 मान लेते हैं, तो ये दो भाग से बना है तो ये दुगुना होगा ना, यानी 2 होगा। सिंपल सी बात है। अब इतना क्लियर हो गया, अब इतना क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन बन गया। इसको हम लिख देते हैं लैंड, इसको लिखते हैं वाटर। इसको क्या लिखते हैं लैंड एंड वाटर। ये उत्तरी का है बाबू, आई पूरे पृथ्वी का है, ठीक है, पूरे पृथ्वी का है, ठीक है। अब देखेंगे इसको, देखेंगे इसको टोटल जोड़ेंगे तो 2 गो 1 गो 3 गो, इसको टोटल जोड़ेंगे 2 गो 3 गो 5 गो। अब इसका 5 से गुना इसमें कर दीजिए सर, इसका 5 से गुना इसमें कर दीजिए, इसका 3 से गुना इसमें कर देंगे तो सर इसका 3 से गुना इससे गुना, अब पूरा गुना कर देंगे। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 3 दूना 6 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें 3 दूना 6 6 तिरका 18 तो 18, ये मेरा लैंड है, क्या है वाटर है। यहाँ देखेंगे 5 से कम 5 से कम 5 और 5 दूना 10, ये स्थल भाग है और ये जल भाग है। ये पूरे पृथ्वी का है, उत्तरी का है। तो हमसे किसका बारे में पूछा गया है दक्षिणी के बारे में, तो दक्षिणी का हम निकाल सकते हैं आराम से। दक्षिणी में स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा देखेंगे। पूरे पृथ्वी पर जल स्थल भाग 12 यूनिट है, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है, वह यूनिट लेस होता है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग 12 यूनिट है, अकेले उत्तरी 5 यूनिट ले लिया है, तो दक्षिणी के लिए कितना बचेगा सर, तो 7 बचेगा। तो सर दक्षिणी के लिए स्थल भाग पर 7 बचेगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे पूरे पृथ्वी पर जल भाग 18 है, उत्तरी अकेले 10 ले लिया है, तो दक्षिण के लिए कितना छोड़ दिया सर 8 छोड़ दिया, यानी 8 छोड़ दिया, यानी 7:8 आ गया। ये आपका बेसिक से बहुत आसान तरीका है और सबसे फास्ट तरीका है यह क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। आपको अच्छा लगे क्वेश्चन, ठीक है, और आपको लगता है कि इस मतलब चैनल पे कि क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आप प्लीज शेयर भी करेंगे, ठीक है बाबू। चलते हैं अब इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं और उसको आप बनाइएगा, ठीक है। देखेंगे बाबू 7:8 आ गया, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछा गया है। अभी उस क्वेश्चन को हम बताते हैं, उसका लड़का सा आंसर ही याद कर लेता है, लेकिन उम्मीद है कि आज के बाद से आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने सुबोध सर है और कंसेप्ट वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑनलाइन वाले चैनल पे आप लोग बने रहिए, ठीक है, और इस पर बहुत बेहतरीन सवाल आपको बनाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। चलते हैं और इस पर 2013 में 2011 में एसएससी पूछा था क्वेश्चन इसी पर, ठीक है। कैसे पूछा था हम बताते हैं, ठीक है बाबू। इसको मिटाते हैं बाबू, ठीक ठीक चलेंगे।
क्वेश्चन क्या है बाबू, 2011 और एसएससी पूछा था, बहुत बार पूछा था, सेम यही भाषा था, लैंग्वेज यही था, बशर्ते उसका वैल्यू जो था चेंज था। ठीक है, तो क्या चेंज था वही बताते हैं। बोला गया था पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है बाबू, 1:2 दिया गया है। पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया गया है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो बताए दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तरीका डिटेल भी बताए हैं, शॉर्टकट भी बताए हैं। बोल रहे हैं कि शॉर्टकट से ही बनाएंगे। शॉर्टकट से क्या बताए हैं कि बाबू ये पूरा पृथ्वी है, इसका आधा भाग निकाल लिया गया है, तो आधा भाग नॉर्थ निकाले चाहे साउथ निकाले कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 आदमी है और उसमें से आधा निकाल देंगे तो 1 आदमी बच जाएगा ना। तो देखेंगे इसका क्षमता 2 गुना से मिलकर एक पूरा बन रहा है, इसका आधा निकाल देंगे, मान लेते इसका रेशियो 1, तो इसका रेशियो कितना जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी दोनों से मिलकर बना हुआ है, दक्षिणी और उत्तरी दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उत्तरी का यहाँ पे उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में बोला गया है उत्तरी है, ये मेरा क्या है पूरे पृथ्वी है। तो जब 2 भागों से मिलकर बना गया है उत्तरी और दक्षिणी, इसमें उत्तरी अकेले निकाल दिया है कितना, 2:3। उत्तरी अकेले कितना निकाल दिया है, 2:3, और पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 1:2। तो हमसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में, पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध में बाबू क्षेत्रफल का अनुपात, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ दिया है। बाबू एक बात बताइए, अभी तो बताएं दोनों को जोड़िए, कितना है, 2 को 3 को, इसको जोड़ेंगे 2 को और 3 को 5 को, इस 5 वाला से इस पूरा में गुना कीजिए तो सर इस पूरा में गुना कर दीजिए, इस 3 वाला से इस पूरा में गुना कीजिए तो 3 से गुना कर दीजिए। ये मेरा लैंड है, क्या है, वाटर है। लैंड मतलब स्थल भाग और वाटर मतलब जल भाग। कोई भाग देखेंगे 3 दूना 5, यहाँ 5 है, 5 दूना 10, 10 से कम 10, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10 है, 10 दूना 20 हो गया 20। या उसी तरह से 3 एकम 3 है, 3 दूना 6 तो 6, 3 एकम 3 है, 3 3 9। लैंड भाग है, क्या है, वाटर है। ठीक है, यानी उत्तरी का है दक्षिणी का। ठीक है, हमसे उत्तरी का है पूरे का है, पूरे पृथ्वी का है, आई उत्तरी का है। अब देखिए पूरे पृथ्वी में स्थल भाग 10 है, पूरे पृथ्वी में स्थल भाग 10 है, उत्तरी अकेले 6 ले लिया है, तो दक्षिणी के लिए क्या बच जाएगा सर, 10 में जो 6 घटा देंगे दक्षिणी के लिए सर 4 बच जाएगा, तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर जल भाग 20 है, उत्तरी अकेले 9 ले लिया है, तो दक्षिणी के लिए क्या बच जाएगा, तो सर 20 में से 9 घटेगा 11 बचेगा, यानी 11 4:11। ये ऑप्शन में दिया रहता है 11:4, 4:11, 5:8, 7:8। बाबू इसका आंसर लड़का सरटे रहता है मुंह पर कि 4:11। एकलौता क्वेश्चन इसमें छेड़छाड़ होवे नहीं करता है, इसलिए कि इस क्वेश्चन को रटे नहीं, कंसेप्ट से बनाएंगे, और हमको लगता है कि 20 से 25 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जानदार है तो सिंपल बात है, टाइम लेगा, और टाइम लेगा तो 20 सेकंड कोई ज़्यादा नहीं है, 20 सेकंड में आराम से बन जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को निकाल देंगे 4:11। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। If you like our videos, please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.